का वो सुकराई नाथ महाराज जी है एक, वो का सैनवा साड़ा बाबा और मैं बंद करूंगा, अभी टारगेट वो ही ले रखा है। उसको बोल दो, आवाज लगा दो कि ये टारगेट है तेरा, तेरे ही पास रख, ये टारगेट सैनवा धाम में पूछने वाला को नहीं। अगर इतनी शक्ति है उनके अंदर तो वो इस जनता को काबू करे, मेरे को काबू करने की क्या जरूरी है? मैं तो मेरे खेत में बैठे हूँ, मेरी जमीन है। विरोधी नहीं, झंडा फाड़ कर फेंकने की औकात हम रखते हैं। और उनको ये जो घमंड है किसी भी बात का, जैसे आप बता रहे हो कि भाई जनता को रोक के दिखा, जनता अपने आप रुक जाएगी जब हम जनता को जागरूक करेंगे। रही बात शक्ति की, तो विद्या की शक्ति और वेद की शक्ति और वेद की विद्या जब जिस व्यक्ति के अंदर, बुद्धि के अंदर जा कर के प्रतिष्ठित होती है तो वो बड़े बड़ों के तंबू उखाड़ देती है। एक ढकोंसला तो करने वाला की तो मामूली सी बात है। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। आजकल समाज में भाई बहुत ज़्यादा पाखंड हो गया और उसके बाद में साजिशें भी बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। एक मुद्दा मोखरा का था जिसमें एक पाखंडी महिला ने अपने आप को साध्वी घोषित करने के लिए और पूरे गांव को बरगलाने की कोशिश करी है, जिसमें शुरू में वीडियो बनवाई थी, उसका ऊपर बाद में ब्लेम लगवाए, पहले प्रचार करवाया गया, उसके बाद में उसके ऊपर ब्लेम लगवाए गए और एक साधु का भी नाम उसमें साथ में जोड़ा गया कि वो साथ में आया था और इसकी 20,000 रुपये मांगे। और उसके बाद में जो महंत सुकराई नाथ जी हैं उनके ऊपर चप्पल फेंकवाने की बात हुई थी। तो हमारे साथ में महंत जी हैं, उनके साथ में बातचीत करांगे और इस बारे में और गहनता तय जानने की कोशिश करांगे। राम राम जी। जय श्री राम। राम राम जी। तो महंत जी, इस तरह का प्रोपगंडा करने की क्या ज़रूरत थी कि 20,000 रुपये का नाम लेके ना भाई, जिस पे पहले प्रचार करवाया गया उसके बाद में उसी को बदनाम करने के लिए कहा गया कि भाई इसने 20,000 रुपये मांगे और एक संत जी भी साथ में थे, उनका भी साथ में नाम लिया गया। देखिए, ये प्रोपगंडा करने वाले लोग हर युग में, हर समय में और हर गांव में और हर ज़िले में, हर राज्य में और हर देश में होते हैं। मैं समझता हूँ कुछ लोग जो अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश करते हैं और इस एवज़ में वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और महावीर जहरवीर गोगा जी महाराज की आड़ में उनके धुने पर, जो कि एक अग्नि पूजन का विषय होता है, एक देवताओं का मुख कहलाने वाला स्थान होता है, नाथ संप्रदाय की पवित्रतम पूजा का वो स्थल होता है, उस पूजन स्थल के ऊपर शराब आदि चढ़ाने का एक ढोंग रच करके और पूरा, मैं समझता हूँ कि षड्यंत्र इस प्रकार से किया गया कि वो कई दिन पहले जैसे पेपर वर्क किया गया हो, पेपर वर्क करके एक षड्यंत्र की स्थापना इन लोगों ने की। और इस षड्यंत्र में इस पाखंडी महिला जिसको आप लोग कह रहे हो, इस औरत की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरा व्यक्तिगत उस माता या बहन से या उस औरत से मेरा कोई झगड़ा या मेरा कोई जान पहचान नहीं है। उस औरत ने सार्वजनिक समाज का नुकसान करने की एक परियोजना बना करके पूरा एजेंडा तैयार किया और एक पाखंड रचा। अब पाखंड का हम लोगों ने जो ही विरोध किया और कहीं ना कहीं उसने विरोध के बाद में आप लोगों ने देखा कि पहले 2 बोतल से उसके अंदर वो शक्ति काम करती थी और उसके बाद हमारे विरोध के बाद 1 बोतल पर आ गई। पहले पूरी 1 सिगरेट की डब्बी से उसके अंदर कोई भगवान आता था और उसके बाद 2 ही सिगरेटों तक वो भगवान सीमित रह गया। तो ये तो सीधा सीधा ढकोंसला था। और जब ये एक्सपोज हुई उसके बाद में इस महिला ने, ढोंगी ने, अपने आप को बचाने के लिए गांव मोखरा के ही निवासी एक पत्रकार भाई जिनका नाम है पवन मलिक, उनको फंसाने के लिए और एक बहुत बड़े खून खराबे की तैयारी के साथ उसने इस षड्यंत्र को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उन्होंने उस पत्रकार पर इल्ज़ाम लगाए सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक चैनल पर, कि पवन मलिक ने सुकराई नाथ पर चप्पल कार्यक्रम के अंदर फंकवाने पर, स्टेज पर चप्पल फंकवाने के नाम पर 20,000 रुपये उसने कहा कि मेरे से मांगे हैं। और इस बात का उसने ये जिक्र इसलिए किया ताकि सुकराई नाथ एकदम से गुस्सा में आए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए और गांव के अंदर सुकराई नाथ जी और गांव का आपस में दंगा हो जाए और दंगे में वो सेफ बच जाए। लेकिन ये भी पाखंड जल्दी ही पवन कुमार ने सामने आकर के खारिज कर दिया और इस पाखंड की पोल खोल दी। मैं समझता हूँ ये पाखंडी अपनी जेब और दूसरों की जेब पर डाका डालने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए ये षड्यंत्र रचाते हैं और रचाया भी था मोखरा गांव में। अब उनकी दुकान पूर्णतः बंद हो चुकी है। ग्राम पंचायत इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। वहाँ का मोखरा तपा और तपा के वर्तमान प्रधान जी सहित तमाम पदाधिकारी जो मोखरा तपा से या ग्राम पंचायतों से हैं, वो सब इसके लिए शुभकामनाओं के पात्र हैं। मुक्त कंठ से मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ।
और एक बार पुनः उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो षड्यंत्र किया गया, ये देवी देवताओं की आड़ में किया गया, और ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जनहानि का भी एक विषय बन सकता था। और गांव के ही आपके ही लड़कों को फंसाने का ये महिला षड्यंत्र रच रही है। ये गांव में ज़रूर अगर रही तो कोई बड़ा षड्यंत्र करेगी और गांव में आपस में बैर विरोध तैयार करके खून खराबे को जन्म देगी। तो मैं समझता हूँ इसके पाखंड को धराशायी बिल्कुल ग्राम पंचायत के सहयोग से हम सब ने मिलकर के किया, और अब ये पाखंड धराशायी भी हो गया और दुनिया के सामने भी आ गया। अब ग्राम पंचायत को चाहिए कि इस पर और भी कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। कल पवन मलिक कैमरों के सामने आया था, उसने हमें फ़ोन करके बताया था, भाई देखो मेरी जान को खतरा है और मैं इस बारे में सामने आना चाहता हूं। जब मैंने पैसे लिए थे, तेल पानी के लिए थे, तो वो मैंने कबूल कर लिए पंचायत में इस चीज़ का, क्योंकि उसने पहले जो पाखंडी महिला है उसने बोला था कि मैंने किसी पत्रकार को पैसे नहीं दिए। उसके बाद में पवन मलिक ने ये बात कबूल ली कि भाई मैंने तेल पानी के लिए थे, और उसके बाद में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, और कल पवन मलिक ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ में ये महिला कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल है, वो महिला खुद ही षड्यंत्र रचती है कि सुखराई नाथ जी ने मेरे ऊपर हमला करवा दिया, या सुखराई नाथ जी पर हमला करने के लिए 20,000 रुपये किसी गांव के लड़के ने उससे मांग लिए। गांव के एक लड़के को गुंडे की उसने कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उपाधि दे दी, गांव के लड़कों को गुंडा बता दिया। वो कुछ भी कर सकती है। ये पवन मलिक को खतरा बिल्कुल सही है। पवन मलिक को कुछ भी ये महिला करवा सकती है, किसी भी बदमाश को पैसे दे करके ये नुकसान पहुँचा सकती है। दूसरी बात, पवन मलिक ने कल सारे पत्रकार चैनलों के सामने आकर के पत्रकारों की उपस्थिति में सब कुछ भांडा इसका फोड़ दिया। पत्रकार महोदय पवन कुमार ने बताया कि उसने 6,000 रुपये उस महिला से 2 बार आने की एवज में तेल पानी का खर्चे के लिए लिए थे, और ये जायज़ भी है। देखो, कोई व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत रूप से बुलाता है तो जितनी दूर से वो अपनी गाड़ी लेकर के आता है, तो मैं समझता हूँ वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का तेल खर्चा तो स्वाभाविक बात है, लगता है, देना भी चाहिए। और उसने कहा कि पवन मलिक ने 7,000 रुपये लिए, तो पवन मलिक ने ये बात भी कही कि हो सकता है इसने 7,000 रुपये किसी अन्य पत्रकार को दिए और गलती से मेरा नाम निकल गया हो। बात भी सही है। मेरे पास कल और भी पत्रकारों के फ़ोन आए, किसी ने कहा जी मेरे को 15,000 रुपये देने का लालच दिया कि तेरे को 15,000 रुपये दे दूँगी, तू जो है ना यहाँ जो डोंडरे कर रही हूँ इसके पक्ष में सकारात्मक वीडियो बनाकर जनता के अंदर डाल। किसी को कहा 18,000 रुपये दे दूँगी, तो मेरे पक्ष में वीडियो बना। किसी को कहा तेरे को मैं इतने दे दूँगी। अलग अलग पैसों में लोगों को खरीद फरोख्त करने की उसने कोशिश की, लेकिन जो अच्छे और वास्तव में जो पत्रकारिता के धर्म को निभाने की मैं समझता हूँ अपने जहन के अंदर ताकत रखते हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया और इस पाखंड में वो लोग सम्मिलित नहीं हुए। और जो लोग इस पाखंड में सम्मिलित हुए उन पाखंडियों को मैंने पत्तल चाट की उपाधि दी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बात भी सही है। जिस व्यक्ति ने, मैं समझता हूँ कि ढोंग में शामिल होकर के इतने बड़े खेल को रचा, इतने लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूँ कि आहत करने का काम किया, और लोगों ने उसको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तो भगवान ही मान लिया था। इस भगवान मानने के लिए, जनता में भगवान बन जाने के लिए, भगवान की छवि बनाने के लिए उस महिला ने काफ़ी पत्रकारों को पैसा दे करके, खरीद करके उनसे यूट्यूब के ऊपर अपना प्रचार करवाया, और फिर उसका भंडाफोड़ हम लोगों ने किया। तो जब मैंने इंटरव्यू किया उस तब पूछा था कि भाई गोरखनाथ कब तक दारू के पक्ष में हो गए, उनकी तो कभी अपने जीवन में इस तरह वो कराया नहीं था। उसने स्पष्ट बोला कि भाई दारू पहले भी चढ़ी है मेरे द्वारा और अब भी चढ़ती रहेगी। पहले 2 बोतल चढ़े थी, अब 1 बोतल। तो इसका मतलब सरासर ये तो चैलेंज हो गया। अभी जो गोरखनाथ का पंथ है उसके ऊपर चैलेंज है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं समाज से कहूँगा कि जिन लोगों पर समाज को सुधारने की जिम्मेवारी थी उन्हीं लोगों में बिगाड़ आ गया। जिन लोगों को समाज सुधारना चाहिए था उन लोगों में जब बिगाड़ आता है तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र क्षति होती है। उस महिला ने साधु के भेष में अपने आप को एक देव स्थान पर बैठ करके अपने आप को एक भगत, एक साधक या एक साधु सिद्ध करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जनमानस को यूट्यूब के माध्यम से देवी देवताओं की आड़ में बरगलाने का काम किया है। जैसे कि उसने ये कहा कि मैं शराब चढ़ाऊँगी। मैंने कुछ लोगों से सुना है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इस बारे में कि सबल सिंह बावरी कौन थे, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि वो एक योद्धा थे, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। आज तक के इतिहास में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज या झारवीर गोगा जी महाराज या सबल सिंह जी या फिर और भी कोई भी, जितने भी महापुरुष की गणना में आए, किसी भी महापुरुष ने कभी भी किसी नशाखोरी को प्रमोट नहीं किया। और महापुरुषों ने तो समाज को बचाने का काम किया है। महापुरुषों ने समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, समाज के लिए अपने सिर फुटवाए। आप स्वामी दयानंद को देख सकते हैं। आप उनसे पहले
एक से एक ऋषियों को देख सकते हैं आप, जितने भी महामानव देवता लोग धरती पर आए उनके साथ देख सकते हैं क्या क्या हश्र हुआ, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, समाज के अंदर से बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों की स्थापना करने के लिए उन्होंने साधना की, लोगों को जगाया, जन चेतना की, जन जागरूकता की। लेकिन इस महिला ने वास्तव में जन जागरूकता के नाम पर नशाखोरी छुड़ाने की आड़ में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का अपमान करते हुए गोरक्षनाथ जी की आड़ में लोगों को एक एक बोतल शराब धुने पर पिलाने का काम किया, उसमें भी सिगरेट का गुल आगे से जो राख होती है वो डाल करके, और लोग धुने के अंदर भी शराब चढ़ाने का एक लंबे कालखंड तक काम किया, धुने में शराब का भोग लगाने का पाप किया। इसके साथ साथ सिगरेट पीने और पिलाने का, हुक्का पीने और पिलाने का, जबकि एक महिला जो हुक्का पीती है वो कभी देवी नहीं हो सकती। जो महिला नशाखोरी करती है वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो देव नहीं हो सकता। वो तो मैं समझ सकता हूँ चंडाल की डिग्री उन लोगों को देनी चाहिए, चंडाल की उपाधि होनी चाहिए। तो जो महिला खुद हुक्का पीती है या तंबाकू का सेवन करती है या नशीली मादक पदार्थों के अधीन रहती है, वो महिला समाज का क्या भला करेगी। ये सब महिलाओं चाहे पुरुष देवी देवताओं के आड़ में ढोंग रच रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। पवन मलिक ने भी सामने आकर के इसका भंडाफोड़ कर दिया, और मोखरा गांव की ग्राम पंचायत ने भी इसको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमारे गांव में ढोंग नहीं करेगी, जोतबत्ती करनी है तो कर, पूजा पाठ करनी है तो कर, ये पाखंड बंद कर। तो कहीं ना कहीं गोरक्षनाथ जी के जो पंथ की बात आप कराएंगे तो उसको आगे नहीं इसका विरोध करना चाहिए कि गोरक्षनाथ जी को बदनाम करने के लिए आप दारू इनके मर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समाज को जागृत होने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग गोरक्षनाथ जी के पंथ से तो हैं, हम लोगों ने इसीलिए विरोध किया कि महायोगी गोरक्षनाथ जी को भी अब लोगों ने नहीं बख्शा। जिस योगी ने दुनिया को योग परंपरा से जोड़ा, जिस योगी ने इस संसार को हजारों गोरक्ष ग्रंथ विरचित करके दिए, जिस योगी ने गोरक्ष शब्दी, गोरक्ष वाणी, गोरक्ष पद, गोरक्ष महार्थ मंजरी, नाथ संप्रदाय जैसा एक बहुत बड़ा संगठन और सृजनात्मक शैली के लिए एक प्रयोजन दिया, उस योगी को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। उस योगी की आड़ में भी इन लोगों ने दुनिया को पाखंड की ओर धकेलने का काम कर दिया। इसीलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया था, और मेरे साथ और भी नाथ संप्रदाय के साधु उसमें थे। जब पाखंड की बात आवे है तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लग रही है सैनीवास वाला की, जो छत पर चढ़ के ना बड़ी जो संख्या है नीचे, तो उनको बरगलाने की कोशिश करी जाने लग रही है कि भाई जो वहाँ कोथमठ से जो सुकराईनाथ है उसमें दम है तो इस जनता को रोक कर दिखाओ, अगर उसमें ज़्यादा ही शक्ति है तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं चैलेंज करने लग रहे हैं। देखिए, मैंने इस प्रकार की कोई वीडियो अभी तक नहीं देखी है और मेरे संज्ञान में ये मैटर नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों ने अगर कोई ऐसा काम किया है तो मैं उस वीडियो को सुन के इसका जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैं सैनीवास के ऊपर भी अध्ययन कर रहा हूँ, मेरी स्टडी जारी है। अगर वो मुझे कहीं पाखंड करते हुए या किसी महापुरुष के आड़ में कोई ढोंग करते हुए, शराब पिलाते हुए या नशाखोरी फैलाते हुए नजर आए तो मैं उनका विरोध करूँगा। अन्यथा अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भी मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ कि मैं सैनीवास वाले सत्यनारायण जी का साथ दूंगा अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो। और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो उनका विरोध ही नहीं, झंडा फाड़ कर फेंकने की औकात हम रखते हैं। और उनको ये जो घमंड है किसी भी बात का, जैसे आप बता रहे हो कि भाई जनता को रोक के दिखा, जनता अपने आप रुक जाएगी जब हम जनता को जागरूक करेंगे। रही बात शक्ति की, तो विद्या की शक्ति और वेद की शक्ति और वेद की विद्या जब जिस व्यक्ति के अंदर, बुद्धि के अंदर जा कर के प्रतिष्ठित होती है तो वो बड़े बड़ों के तंबू उखाड़ देती है। एक ढकोंसला तो करने वाला की तो मामूली सी बात है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सत्यनारायण जी पर कोई पटाक्षेप या आक्षेप लगाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सत्यनारायण जी के बारे में अभी मेरी जो जानकारी है वो मैं अर्जित कर रहा हूँ, और वो जानकारी पूर्ण होने के बाद ही मैं उन पर कोई स्पष्टीकरण कैमरे के सामने दूंगा। मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई बैर विरोध नहीं है। अगर आप सत्यनारायण जी कोई अच्छा काम कर रहे हो और मेरे संज्ञान में आपका अच्छा काम आया तो मैं आपका साथ दूंगा, और अगर आप कोई गलत काम करोगे तो मैं आपका विरोध करूँगा। तो धन्यवाद गुरुजी। तो भाई सुकराईनाथ जियों के आपने विचार जाने और पाखंड के खिलाफ लगातार अपने बेबाक बोलों के लिए भी और आवाज़ उठाने के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। और मैं एक बात और कहनी भूल गया हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं एक आपके सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये काम जो पाखंड विरोधी या नशा विरोधी अभियान चलाना केवल मेरे तक सीमित नहीं है, ये केवल हमारा ही काम नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैं तो मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देश के सभी साधु संतों का ये दायित्व बनता है, और प्रत्येक आम नागरिक का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र हित में, राष्ट्र की साधना करते हुए,
राष्ट्र साधकों का निर्माण करें और पाखंडों और नशाखोरी का विरोध करें। और इसके साथ साथ जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, साधु संत उठें और इनका विरोध करें। नाथ जियों के विचारों से आप कितने सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।